students, good morning to all. Welcome to my class in Standard 4 English 1. Unit number 2, Part number 3. Chapter number 1, Unit 2 का जो Chapter number 1 है नोजिस, जिसके बारे में हम लर्न कर रहे थे. तो लास्ट में हमने लेट्स राइट पेज नंबर 22 पे लेट्स राइट वाला जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो पंक्चुएशन मार्क आपको करके जो पैसेज है वो फिर से लिखना था, वहां तक कंप्लीट किया था. अब पेज नंबर 22 पर ही लेट्स राइट टॉपिक में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे. सो पेज नंबर लिख रही हूँ मैं यहाँ पे. क्वेश्चन 3, इसमें क्या करना है? यूजिंग और रेड पेंसिल चूज एंड सर्कल द थिंग्स whose स्मेल यू लाइक. आपको नीचे ब्रैकेट्स जो बॉक्स दिए हैं उसमें थिंग्स के नेम लिखे हुए हैं. आपको रेड पेंसिल यूज करके क्या करना है? चूज एंड सर्कल थिंग्स whose स्मेल यू लाइक. ओके, तो यहाँ पे स्मेल है तो स्मेलिंग हम किससे करेंगे? नोज से. तो आप देख जो चीजें कुछ चीजें हैं, थिंग्स है, वो ऐसी होती है जिसकी स्मेल है वो अलग अलग होती है. तो यहाँ पे जो लिस्ट दिया है उसमें से आपको जो भी थिंग है उसकी स्मेल अगर पसंद है तो उसके ऊपर आपको रेड पेंसिल से आपको क्या करना है? सर्कल करना है. Now with a blue pencil circle the things whose smell you do not like. अब आपको ब्लू पेंसिल से क्या करना है? सर्कल करना है. लेकिन किस पे सर्कल करना है? कि ऐसी चीजों की स्मेल जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है. मेक 5 sentences like this. अब पहले आप रेड पेंसिल और ब्लू पेंसिल से सर्कल कर लो, फिर आपको सेंटेंसेस बनाने हैं. तो आई लाइक the smell of blank because it reminds me of blank. तो आपको blank में अगर लाइक है तो उस चीज है वो लाइक है, उसकी स्मेल लाइक है, तो वो स्मेल किसके जैसी है, इसीलिए आपको लाइक है वो आपको लिखना है. ओके, सो टेक आउट योर बुक एंड स्टार्ट टू राइट. कौन कौन सी चीजें तो नेम से वो कौन सी थिंग्स के नेम दिए गए हैं? तो पेट्रोल, रोज, सैंड, चॉकलेट. फिर दूसरा है चिप्स, शैम्पू, rotten fruit and champa. Dirty shoes, soap, अगरबत्ती एंड मैरीगोल्ड. और लास्ट बॉक्स है पेंट, गार्बेज, कॉफी, इलायची.
पेट्रोल की स्मेल है वो आपको लाइक है कि यू डू नॉट लाइक? तो पेट्रोल की स्मेल है वो मुझे तो लाइक नहीं है। आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेट्रोल। आई लाइक द स्मेल ऑफ रोज। आई लाइक द स्मेल ऑफ सैंड। आई लाइक द स्मेल ऑफ चॉकलेट। I like the smell of chips. I like the smell of shampoo. I do not like the smell of rotten fruit. सड़े हुए फ्रूट हो उसकी खुशबू अच्छी नहीं लगती है। चंपा तो कोई फ्लावर है उसकी स्मेल। आई लाइक डर्टी शूज। डर्टी शूज की जो स्मेल है वो किसी को पसंद नहीं होती है ना, तो we all do not like dirty smell of dirty shoes. So कुछ सोप की स्मेल अच्छी लगती है, कुछ सोप की स्मेल अच्छी नहीं लगती है। अगरबत्ती में भी अच्छी स्मेल है वो अच्छी लगती है। किसी को एलर्जी भी हो सकती है, तो किसी को अगरबत्ती की स्मेल पसंद नहीं भी होती है। मैरीगोल्ड की भी स्मेल मुझे अच्छी लगती है। पेंट, आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ पेंट। किसी को पेंट की स्मेल अच्छी भी लगती है। गार्बेज तो किसी को पसंद नहीं होगा है ना, कचरे की स्मेल किसको पसंद होगी? So we all do not like the smell of garbage. Coffee की smell, I do not like the smell of coffee. इलायची, I like the smell of इलायची। कुछ चीजें हैं उसकी स्मेल अच्छी होती है, कुछ चीजों की स्मेल है वो गंदी होती है। ओके, सो इसमें से आपको सर्कल करना है रेड पेन से। आपको जो भी अच्छी लगती है स्मेल उसके ऊपर आप सर्कल करना रेड पेंसिल से। और जो भी आपको पसंद नहीं है, जो भी स्मेल पसंद नहीं है, उसके ऊपर आपको ब्लू पेंसिल से सर्कल करना है। ओके, तो ये सर्कल वाला आप खुद से कर लेना। अब सेंटेंसेस लिखने हैं तो वो लिखेंगे। I like the smell of soap. आपको जहाँ पे ब्लैंक दिए है वहाँ पे लिखना है because it reminds me सॉप की स्मेल है वो अच्छी लगती है बिकॉज वो रोज मुझे किसकी याद दिलाता है? रोज की। ओके, अभी पहले हमने लाइक वाला बनाया, अब सेंटेंस डू नॉट लाइक। आपको कौन सी स्मेल पसंद नहीं है वो आपको लिखना है। I do not like the smell of rotten fruit because it reminds me of garbage.
like the smell of agarbatti because it reminds me of my favorite perfume. Okay? पहले 3 sentences लिख लो. I like the smell of cheese because it reminds me of cheese pizza. पिज्जा की फ्लेवर वाली मसाले वाली जो चीज होती है वो इसकी स्मेल अच्छी लगती है कि वो क्या होती है, रिमाइंड्स करती है मुझे चीज पिज्जा, है ना. I do not like the smell of dirty shoes because it reminds me of rotten tomatoes. इसकी स्मेल है वो रोटन टोमेटोज जैसी आती है, इसलिए मुझे डर्टी शूज की स्मेल है वो पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होती. ओके, सो यहाँ पे 5 सेंटेंसेस हमने लिख लिए, आप भी अपने बुक में लिख लो. नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स सिंग. इसमें व्हाट इज इट, क्या है वो आपको बताना है. टॉल ईयर्स, ईयर्स है वो कैसे हैं, टॉल है, लंबे लंबे हैं. ट्विंकली नोज, नोज है वो ट्विंकली है, ट्विंकल करता वो. टाइनी टेल, टेल है वो टाइनी है, छोटी है. And pop he goes.
के यानी कूदता हुआ वो जाता है, जिसके ईयर्स लंबे होते हैं। ट्विंकली नोज उसका ट्विंकली होता है, टेल है वो छोटी होती है और हॉप हॉप करके वो जाता है कूदता हुआ। व्हाट इज ही? कैन यू गेस? वो कौन है? वो क्या है? कैन यू गेस? क्या आप गेस कर सकते हो? आप गेस करो वो कौन है? आई फीड हिम कैरट्स। और भी कुछ लिखा है, आई फीड हिम कैरट्स। मैं उसे कैरट्स खिलाता हूँ। कैरट्स कौन खाता है? एंड वाटर क्रश। वाटर क्रश यानी सलाद। कैरेट्स और सलाद में उसको खिलाता हूँ। कौन है वो आपको गेस करना है। नेक्स्ट लाइन है, हिज ईयर्स आर लॉन्ग। उसके ईयर्स कान है वो लॉन्ग है, लंबे हैं। हिज टेल इज स्मॉल। टेल है वो स्मॉल है। एंड ही डजंट मेक एनी नॉइज एट ऑल। और वो आवाज नहीं करता है, नॉइज नहीं करता है। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी एंड हॉप ही गोज। ये पोयम जैसा है। टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टाइनी टेल एंड हॉप ही गोज। व्हाट इज ही? कैन यू गेस? आई फीड हिम कैरट्स एंड वाटर क्रश। उससे वाटर क्रश और कैरट्स यानी सलाद और कैरट्स यानी गाजर खिलाता हूँ। His ears are long, उसके ईयर्स लंबे है। His tail is small, tail है वो small है। ईयर लंबे, tail small, long and small. And he doesn't make any noise at all. वो आपकी तरह नॉइज नहीं मचाता है, आवाज नहीं करता है। तो वो कौन है? कैन यू गेस? यस, कौन है वो? रैबिट है। ये जो पोयम आपको दी गई है उसमें अब आपको क्या करना है? पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स की 3 पेयर है वो लिखनी है। ओके, तो इसमें हम देखें तो पहले नोज गोज, ये दोनों है वो राइम हो रहे हैं। नोज गोज। फिर इसमें गेस, वाटर क्रश। ESS यानी ये गेस क्रश, दोनों राइम हो रहे हैं। फिर स्मॉल ऑल, स्मॉल और ऑल, ये दोनों वर्ड्स है वो राइम हो रहे हैं। इसके अलावा कोई भी इसके अलावा एक भी नहीं हो रहा है। तो ये 3 पेयर है वो हम नीचे जो स्पेस दी गई है वहां पे लिखेंगे। तो ये कौन है आपको गेस करना है। व्हाट इज इट? तो ये रेबिट है। रेबिट आपने देखे ही होंगे, उसके जो कान है वो कैसे होते हैं? लंबे लंबे होते हैं और उसकी पूंछ है वो छोटी सी होती है। और जो रेबिट होता है वो कैसा एनिमल है? टिमिड। टिमिड यानी डरपोक एनिमल होता है। उसको
जरा भी सी आवाज था ना तो भी वो डर जाते हैं, इसलिए उसको टिमिड एनिमल्स कहा जाता है। और वो ज्यादा नॉइज यानी दूसरे एनिमल्स जैसे डॉग है वो सब है, बिल्ली है, उसकी तरह जो रैबिट्स है उसकी नॉइज हमें सुनने को नहीं मिलती है, कम आवाज करते हैं। ओके, सो इट्स अ रैबिट। Write 3 pairs of words that rhyme with each other. तो सबसे पहला क्या था? Nose goes. ओके, फिर दूसरी पैर गैस। गैस के साथ जो पैर हो राइमिंग है वो कौन सा वर्ड है? मोटर क्रैश। और स्मॉल ऑल। ओके, इतने वर्ड्स है वो राइमिंग वर्ड्स है जो आपको अपने बुक में लिख लेने हैं। So now in unit number 2 chapter number 1 था नोजिस, इसकी एक्सरसाइज यहाँ तक थी जो हमने कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट है द लिटिल फील्ड ट्री यानी चैप्टर 2 आएगा यूनिट 2 का। ओके, जो हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। तो अभी हम ये जो पोयम है वो क्या है? नोजिस। तो नोजिस है, उसमें जो चाइल्ड है जो पोएट है उसको अपना नोज पसंद नहीं है ना। तो हम सबको भी अपने आप में कुछ ऐसा होगा या कोई ऐसा पार्ट होगा या कोई ऐसी फीलिंग होगी है ना, कुछ तो ऐसा होगा जो हमें पसंद नहीं होगा, लेकिन उसके सामने हमारे अंदर कुछ अच्छा भी होगा है ना। जो आपको मिला है वो आपको अपने खुद से नहीं आए, वो तो नेचुरली आपको मिला होता है। इसलिए हमें कभी भी गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए, हमें उसका फन भी नहीं करना चाहिए। ओके, क्योंकि जो कुछ हमें मिलता है वो सब नेचुरली मिलता है। तो आपके अंदर भी कोई ऐसी थिंग हो जिससे जो आपको पसंद ना हो, जैसे ये पोएट है उसको अपना नोज पसंद नहीं है, कि नोज है वो हम खुद से थोड़ी बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ना, वो तो हमें गॉड गिफ्टेड है, गॉड से मिला हुआ। हम जब हमारा बर्थ हुआ तभी से हमें मिला हुआ है, इसको हम बदल भी नहीं सकते हैं, निकाल भी नहीं सकते हैं। कोई भी बॉडी पार्ट्स हो, चाहे हमें पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें पसंद ना हो तो हमें कुछ गिल्टी फील नहीं करनी चाहिए है ना। जो मिला है उसमें हमें खुशी हैप्पी रहना चाहिए, क्योंकि
ऐसा नहीं है कि एक चीज है वो हमें पसंद नहीं, लेकिन सामने बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो बहुत ही अच्छी है, जो दूसरों को भी अच्छी लगती हो। ओके, सो जो कुछ भी आप में है, जो मिला है, उसमें कभी भी गिल्टी फील नहीं करने की। हाँ, ऑलवेज आपको क्या जो मिला है उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है और ऑलवेज सभी को हैप्पी रहना है। ओके, इसके लिए कभी भी नर्वस नहीं होना है और मन से आपको कॉन्फिडेंट रहना है और आपको अपना काम है वो करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो नेक्स्ट जो लेसन है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ओके।